खबरों का स्पॉन्सर है बच्चों का अस्पताल और प्रकाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। देश इस समय कोरोना महामारी की दूसरी लहर के प्रकोप से जूझ रहा है। कोरोना की तीसरी लहर के अंदेशे को देखते हुए जागरूकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही ब्लैक फंगस जैसी बीमारी का भी देश पर हमला हो चुका है। इसे भी सरकार ने महामारी घोषित कर दिया है। मशहूर पेडियाट्रिक डॉक्टर बी.डी. शर्मा ने इन बीमारियों के बारे में CNTV बिहार से विस्तार से बातचीत की। पेश है इस बातचीत के कुछ महत्वपूर्ण अंश। कोरोना महामारी का दौर चल रहा है। ऐसे में फर्स्ट फेज में लोगों को एक खौफ आ गया था लोगों के दिल में कि किस तरह से इस महामारी से उबरना है, लेकिन देखते देखते सेकंड फेज आ गया और बेतहाशा मौतें होने लगी देश भर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में। अब एक नया जो चल रहा है इस बात का नया अंदेशा लगाया जा रहा है कि पूरे देश में अब थर्ड फेज भी आ सकता है, कोरोना का थर्ड वेव भी आ सकता है और ये थर्ड वेव जो है बच्चों को अधिक संक्रमित करेगा। ऐसे में हमारे साथ डॉक्टर बी.डी. शर्मा मौजूद हैं जो एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। गया के स्वराजपुरी रोड आनंदी माई मंदिर के पास इनका क्लिनिक है। इनसे मैं इस बारे में टोटल डिटेल्स बातचीत करूंगा कि आखिर जो थर्ड वेव है कोरोना महामारी का जिसमें बच्चों को अधिक संक्रमण हो सकता है, ऐसे में बच्चों को क्या क्या सावधानियां पेरेंट्स उनके लिए बरतें या फिर देश भर में उनके लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। डॉक्टर साहब, CNTV बिहार में आपका हार्दिक स्वागत है। आप ये बताएं कि जैसे कि कोरोना का दौर चल रहा है और अभी थर्ड वेव आने की संभावना व्यक्त की जा रही है, आशंका व्यक्त की जा रही है, ऐसे में कहा जा रहा है कि थर्ड वेव बच्चों को प्रभावित करेगा। क्या ये ऐसा अगर अंदेशा लगा तो कितना बड़ा खतरा है बच्चों के लिए? सबसे पहले CNTV माध्यम से पूरे देशवासी, बिहारवासी और गयावासी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और ये जो कोरोना महामारी जो फैला हुआ है और ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि थर्ड वेव भी आएंगे, तो आएंगे, सीवियरिटी कितनी होगी वो तो देखने लायक रहेगा। लेकिन अगर बचाव ही एक उपाय है, हमें बच्चों को उस बीमारी से बचाने के लिए तत्पर रहना पड़ेगा। सबसे पहले आपको उसके बारे में जानना होगा कि बच्चों को कैसे बचाया जा सकता है, क्योंकि बीमारी कोई उसका सीवियरिटी तब पता चलता है जब वो फैलता है। कितना उसकी गंभीरता होगी ये तो देखने लायक ही होगा। तो अभी तो हम लोग सेकंड वेव से लड़ रहे हैं, तो बच्चों को कितना इफेक्ट करेगा। इस वेव में भी बहुत सारे बच्चे हमारे पास आए हैं जो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में हमारे पास आए हैं। तो बहुत सारे ऐसे आए हैं कि जो अगर हम लोग डायग्नोस कर रहे थे तो लग रहा था कि वो कोरोना ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। कोरोना बीमारी हम बिना जांच किए उसको डायग्नोस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको बहुत सारी कैटेगरियाँ होती है। तो हमारा यही मानना है कि हौसला रखें और विश्वास रखें और जानकारी ज़रूर रखें, क्योंकि कुछ भी आपको अंदेशा लगता है तो कोई ऐसे डॉक्टर जो आपके फैमिली डॉक्टर हो उनसे कंसल्ट कर लें। घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीमारी होती है और एक दिन उस बीमारी का भी अंत होता है। तो पेशेंस रखें और बीमारी से लड़ने की लड़ने की हिम्मत रखें। डॉक्टर साहब, ऐसा अभी सुनने में आ रहा है कि जो नई जो बीमारियाँ यानी थर्ड वेव जो है ये बच्चों को असर करेगा, ये सारी बातें जो हुई, लेकिन इसमें यह भी बात है कि बड़े लोग तो होम आइसोलेशन में ठीक होते गए। ये भी देखा गया, काफ़ी केसेस ऐसे हैं जो होम आइसोलेशन में ठीक हो गए। क्या बच्चों को होम आइसोलेशन में रखने से बेहतर ये नहीं होगा कि किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से दिखाया जाए और तब उसके बाद कहीं आइसोलेट किया जाए? देखिए, होम आइसोलेशन तो बहुत ज़रूरी है, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो। होम आइसोलेशन तो करना ही पड़ता है, लेकिन डॉक्टर से दिखाने के बाद एक कंफर्म हो जाए कि ये कोविड से ग्रस्त है। लोग अपने मन से घरेलू इलाज करने लगते हैं। नहीं, घरेलू आप 1 से 2 दिन इलाज करें, लेकिन गंभीरता अगर ज़्यादा दिखती है तो एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि ये बीमारी बहुत ही खतरनाक है और जानकारी ही बचाव है। अगर आप
कॉन्शियस हैं और अपने बच्चे के प्रति जागरूक हैं तो बिल्कुल ही ये सही समय पे डायग्नोस हो जाएगा और होम आइसोलेशन करके, और अगर होम आइसोलेशन में उसको सुधार नहीं होती है तो आईसीयू फैसिलिटी है तो उसमें रख के बच्चे को ठीक किया जा सकता है। अब बीमारी की बात हो गई, लेकिन क्या सावधानी जो है, कहा जाता है कि बहुत बड़ा बचाव है, ठीक है, तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए पेरेंट्स को, अभिभावकों को, कि बच्चों को पर इसका असर नहीं कर पड़े खाने पीने में, इम्यून सिस्टम बढ़ाने में, और ये सब क्या क्या आप एडवाइस दे सकते हैं इसके बारे में? ये बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं। देखिए, जानकारी ही बचाव है, और खासकर पेरेंट्स को अपने का भी दायित्व होता है कि जब वो बाहर से आए, क्योंकि बच्चे तो बाहर जाते नहीं हैं, बड़े ही बाहर जाते हैं, तो उनका दायित्व बनता है कि जब घर में आए तो बच्चे इसके कांटेक्ट करने के पहले खुद को सैनिटाइज कर लें या नहा फींच कर ही, हाथ मुंह धोकर ही बच्चों को छुएं। और रही बात खान पान की, तो खान पान बच्चों में हेल्दी फूड देना चाहिए, हर तरह का खाना देना चाहिए। ये नहीं है कोई ये बीमारी कह के नहीं आया है कि ये चीज़ खाइएगा तो हम नहीं होंगे, आपको हर चीज़ खाना होगा। जितना भी जो भी आज के डेट में आपके पास खाने की व्यवस्था है वो सब खिलाइए। ये नहीं है कि ये खिला रहे हैं ये नहीं खिलाना। विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी, क्योंकि इम्यूनिटी पावर ओनली विटामिन सी से नहीं होता है, ऑल टाइप ये विटामिन उनको चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि मन से सबसे पहले भय मिटा दें, ये एक बीमारी है, और बीमारी जब आप स्वस्थ होंगे तो कोई बीमारी नहीं है, नहीं तो आप अगर बीमार पड़ते हैं तो ही आप पर बीमारी हावी होंगे। तो इसलिए स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहने के पहले आप खुश रहें और जागरूक रहें ये बीमारी के बारे में। डॉक्टर साहब, ब्लैक फंगस का एक मामला आ रहा है कि ब्लैक फंगस और वाइट फंगस, अब तो ये भी शुरू हो गया, ये क्या है और किस तरह से इससे बचा जा सकता है? देखिए, सबसे पहले समझना होगा कि वाइट फंगल और ब्लैक फंगल, देखिए ये एज ए फंगल है, इसको हम लोग ट्रीट फंगल के रूप में ही करना चाहिए। ज़्यादा ये नहीं कि ब्लैक है वाइट है, नहीं, ये फंगल का प्रकार है। तो हमें ये मानना चाहिए कि फंगल जिस रूप से भी फैलता है उससे हमें प्रिकॉशन रखना चाहिए। और ये एज ए सांस के थ्रू फंगल फैल रहा है, जो साइनस को इफेक्ट करके, और उससे क्या होती है कि ये पूरे ब्रेन और जितने भी है आँख, ये सबको इफेक्ट करते हैं। तो हमें ज़्यादा घबराना नहीं है, ये फंगल एज ए फंगल है, तो एक फंगल के रूप में ही हम लोग इसको ट्रीट करते हैं। और रही बात, लेकिन जानकारी आपको होना चाहिए कि ईयरली स्टेज जो ब्लैक फंगल या वाइट फंगल हो तो क्या होता है कि सबसे पहले चेहरों पे सुनापन आने लगते हैं, चेहरे में सूजन आने लगते हैं, और धीरे धीरे क्या होती है कि आँखों से दिखना बंद हो जाते हैं, आगे हल्का बंद होता है, फिर बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं, आँख के जो पलके हैं वो उसमें सूजन आ जाते हैं, दिखाई देना ही बंद होता है। और धीरे धीरे जब उसकी फंगल ब्रेन ये सब को इफेक्ट करने लगते हैं तो धीरे धीरे पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेज में पहुंच जाता है, जो बहुत ही गंभीर बीमारी का रूप ले लेता है। तो हमें ये कहना है, जहां आपको थोड़ी भी अगर आपको अब नॉर्मल कोई भी चीज़ अगर इस तरह का देखता है सांस के प्रति, सांस में, तो आप सीधे डॉक्टर से संपर्क करें, इधर उधर की इलाज नहीं करें, क्योंकि ये बीमारी बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है, और जब तेज़ी से फैल रहा है तो सिविरिटी आप समझ सकते हैं। इसमें डिले नहीं करना है, जितने पहले आप जाइएगा आपकी क्योर रेट अच्छा होगा और आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। गया वासियों से क्या अपील करेंगे आप? मैं तो यही कहता हूँ कि बीमारी का दौर है, जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइन इशू किया है उसको फॉलो करें और घबराएं नहीं, क्योंकि बहुत सारे आपने पेपर में भी देखा होगा जिसका लंग्स 90%, 80% भी इफेक्ट कर गया है, वो अपनी आत्म इच्छा के बल पे आज वो जिंदा है और स्वस्थ है। तो हम तो यही कहते हैं कि बीमारी तो बीमारी है, वो तो आते जाते रहेंगे, लेकिन
आपकी सोच वो बीमारी से ऊपर होना चाहिए ताकि ये बीमारी को हम लोग हरा पाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये थे डॉक्टर BD शर्मा। ये स्पेशलिस्ट है बच्चों के लिए, बच्चों के डॉक्टर हैं, पेडियाट्रिक हैं और बच्चों के अस्पताल के नाम से इनका क्लिनिक है। ये बता रहे थे कि जिस तरह से इंसान को जागरूक होना चाहिए, जागरूक होने के साथ साथ एक हिम्मत और हौसला उसके अंदर ज़रूर होना चाहिए ताकि वो किसी भी बीमारी से वो आसानी से लड़ सकते हैं। राकेश कुमार के साथ फैसल रहमानी, CNTV बिहार। गया शहर में बच्चों के इलाज के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल, बच्चों का अस्पताल आनंदी माई मंदिर के पास। हमारे यहाँ NICU, वेंटिलेटर, इंक्यूबेटर, फोटोथेरेपी के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण टीकाकरण की सुविधा मौजूद है। नर्सिंग होम में बैठने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। बच्चों का अस्पताल आनंदी माई मोड़, बुद्धा ब्लड बैंक के बगल में, GB रोड, गया। हमारा मोबाइल नंबर है 9877697065 और 9770377731। मगध का गौरव एवं एकमात्र भरोसा प्रकाश मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एडवांस लैप्रोस्कोपिक एंड इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर। यहाँ डॉक्टर JP सिंह, जनरल सर्जन, पेट एवं मूत्र रोग विशेषज्ञ द्वारा एडवांस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इंडो यूरोलॉजी सर्जरी एवं जनरल ओपन सर्जरी की जाती है। मगध में पहली बार लेजर द्वारा बवासीर, फीसर्स और फिलोनाइडल साइनस का इलाज एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ किया जाता है। साथ ही यहाँ वर्ल्ड क्लास ICU की फैसिलिटी के साथ साथ बेस्ट क्वालिटी केयर की व्यवस्था है जो कि ट्रेन डॉक्टर्स और स्टाफ द्वारा की जाती है। हमारे यहाँ लेप्रोस्कोपिक द्वारा गॉल ब्लैडर, अपेंडिसाइटिस, हर्निया, ओवेरियन सिस्ट, बच्चेदानी का ऑपरेशन किया जाता है। साथ ही इंडो यूरोलॉजी सर्जरी में दूरबीन द्वारा पेशाब संबंधित सभी ऑपरेशन किए जाते हैं। हमारा पता है मोहन नगर, नियर पुलिस लाइन, ऑपोजिट टू DM रेसिडेंस, NH 83 गया। मोबाइल नंबर है 9709727319 एवं 7903935811।